हमने बनाई है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार गुड़ की रोटी, जिसको कि बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी खस्ता नरम मुलायम बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पर हमने 4 कप आटा लिया है और हमारा कप 250 ग्राम के बराबर है। और हमारा ये महालक्ष्मी जी के व्रत में बनाया जाने वाला प्रसाद बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बनकर तैयार हो, इसके लिए हमने इसमें डाल दिया है 4 चम्मच शुद्ध देसी घी। तो पहले हमने सिर्फ 4 चम्मच ही देसी घी को डाल के देखा है कि हमारा इसमें आटा बंध रहा है कि नहीं, और अगर ये नहीं बंध रहा तो हमने इसमें बड़े चम्मच और देसी घी को डाला है कि यहाँ पर हमने 4 कप आटे का इस्तेमाल किया है। और अगर आप 2 कप ही आटे को बनाना चाहते हैं, यानी कि आधा किलो भरी आटा बनाना चाहते हैं, तो फिर घी की क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। 3.5 चम्मच भरी घी लगेगा। आप मुट्ठी बनाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आटे पर भी निर्भर करता है कि आटा आपका मोटा है कि पतला है। यहाँ पर गुड़ डालने के लिए हमने यहाँ पर पाउडर्ड गुड़ ही लिया है, क्योंकि हमारे पास यही है तो हमने इसी को डाला है। अगर आपके पास टुकड़ी वाला गुड़ हो तो आप उसे ले लीजिएगा और तोड़ के डालिएगा। अब हमने इसमें 1/4 कप भर पानी को डाला है, जिससे कि गुड़ हमारा अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाए। सहायता से सारे ही गुड़ पानी को बहुत अच्छे से चलाकर हमने मिक्स कर देना है, ताकि हमारा गुड़ बहुत ही अच्छे से जल्दी से मिक्स हो जाए और फिर ये बहुत ही आराम से घुल जाता है। तो इस तरह से हम इसे 1-2 मिनट चला लेंगे और सारा ही गुड़ अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इसमें छोटी छोटी जो गुठलियाँ हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और अब हमने बड़ी छन्नी से इसको छान लेना है। सारे ही गुड़ के पानी से हम अच्छे से आटा गूंद सके और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें। 1 चम्मच भर गुड़ जो बाकी बच जाता है, पहले हम दबाते हुए इसे छन्नी से निकाल लेंगे और फिर हम इसमें 1 चम्मच भर पानी डाल देंगे और सारा ही गुड़ उसमें पिघला लेंगे और फिर उसे भी हमने छान के डाल देना है। इस तरह से सारे ही गुड़ आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले चम्मच की सहायता से मिक्स किया है, चम्मच से आटा गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाता है। हम आपको बता दें फ्रेंड्स यहाँ पे कि हमने कितने गुड़ को इस्तेमाल किया है। जितना हमने आटा लिया है उसका आधा हम यहाँ पे गुड़ लेंगे। यहाँ पर 4 कटोरी आटा लिया है, तो लगभग 2 कटोरी या थोड़ा सा उससे कम भर इसमें गुड़ डालना है, तभी हमारा मीठा इसमें पूरा बैठेगा। से हमने दूसरे कप के भी गुड़ को इसमें पिघला के डाल दिया है। अब हम बता दें कि हमने यहाँ पे कौन सा गुड़ इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पर नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स का जैगरी पाउडर को इस्तेमाल किया है। ये वाला गुड़ काफी अच्छा रहता है, क्योंकि हमें इसे बार बार तोड़ना भी नहीं पड़ता। अब हमने सारे ही पिघले हुए गुड़ को आटे के साथ अच्छे से हाथों से मिला लिया है। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये अब बन चुका है। और हमने इसमें 1-2 चीजों और को डाला है। हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बारीक सौंफ को डाला है, जिससे कि इसका स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और हमने यहाँ पे सूखे गोले को, जो कि थोड़ा सा हमने टुकड़ा लिया और हमने चाकू से पतला पतला सा काट के इसको डाल देना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। सभी ही चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। इसके साथ ही हमने एक और ज़रूरी इंग्रेडिएंट को इसमें मिलाया है, जिससे कि हमारा आटा बिखरा बिखरा ना रहे, बहुत ही आराम से ये बन जाता है। हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच दूध की फ्रेश मलाई को डाला है और इसके डालते ही ये आटा बहुत अच्छे से बनने लगता है, बहुत अच्छे से ये जुड़ भी जाता है। तो हमने इसको डाल दिया है और आटा हमारा बहुत ही अच्छे से बाइंड हो चुका है। आटा हमारा अच्छे से गूंद पा रहा है और ये ज़्यादा नहीं गूंदेगा, ये बस इसी तरह से गोल घुमाते हुए ही इकट्ठा सा हो जाता है। इस तरह से पहले थोड़े से आटे को इकट्ठा करके देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये बंध पा रहा है। ऐसा आटा लेकर इस तरह से गोल भी घुमाकर इसका पेड़ा बनाकर आप चेक कर सकते हैं क्या हमारा जुड़ रहा है कि नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से ये बन पा रहा है। तो इसको हम अब थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। लगभग 10-15 मिनट के बाद थोड़ा सा हम आटा लेंगे और इसको हम चकले पे रखकर इस तरह से गोल घुमाते हुए हाथों से थोड़ा सा अंदर की ओर दबाते हुए बेलन से हल्का हल्का बेल लेते हैं। अगर ये इसके किनारे खुले रहें तो आप इसके लिए चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह से खिले रहेंगे। और इस तरह से हल्के हल्के बेलन को चलाते हुए हमने सारी ही लोई को बेल लेना है, साथ ही में हमें चकले को भी घुमाते रहना है। इस लोई को अच्छे से बेल कर रोटी के आकार में कर लिया है।
तो इस तरह से बहुत आराम से ये बिल जाती है। और अब पलटे की सहायता से सभी किनारों को छुड़ाते हुए पलटे की नीचे साइड से ही हमने रोटी को उठा लेना है और इस तरह से तवे पे डाल देना है। तवा हमने मीडियम आंच पे गर्म कर लिया है और जब रोटी को डालेंगे तब हमने इसकी आंच को लो कर लेना है ताकि हमारी अच्छे से सिक सके और ये जले बिल्कुल भी नहीं। और फिर इस तरह से किनारों को थोड़ा सा छुड़ा लेंगे, रोटी हमारी तवे पे बिल्कुल चिपकी ना रहे। और तवे को ही उठाते हुए हमने इसे प्लेट में इस तरह से सीधे ही पलट देना है जिससे कि रोटी हमारी बिल्कुल भी बिखरे नहीं। जब गुड़ की रोटी ये हम बनाते हैं फ्रेंड्स तो गर्म रहते ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और इस तरह से प्लेट से हमने फिर से इसको पलट दिया है कि दूसरा तरफ भी अच्छे से सुनहरा भूरा हो सके। और फिर हमने इसे चम्मच की सहायता से थोड़ा आगे पीछे करके चलाते भी रहना है और आंच को हमने लो ही रखा है। हमने मीडियम इसको नहीं करना है क्योंकि ये जल सकती है। तो फिर इस तरह से खिसका खिसका कर हमने सभी तरफ से इसे गोल घुमा लिया है और उठाते हुए फिर से हमने रोटी को प्लेट में डाल देना है कि हमारी रोटी इसी तरह से बराबर बनी रहे। फिर से हमने जब प्लेट में इसे इस तरह से निकाल लेना है, ये देना होगा कि दोनों ही तरफ से हमारी रोटी अच्छी सुनहरी भूरी हो जानी चाहिए। और अब हमने तवे पे थोड़ा सा घी को फिर से डाल दिया है जिससे कि रोटी हमारी अच्छे से सिक सके। घी को सभी तरफ से घुमा दिया है और रोटी को उठाते हुए प्लेट की ही सहायता से फिर से हमने तवे पे डाल देना है। इस तरह से देखा फ्रेंड्स आपने कि आप चाहें तो पलटे की सहायता से भी अलट पलट सकते हैं। एक दो बार प्लेट में इसे इसलिए निकालना है कि रोटी इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्म होने की वजह से सॉफ्ट होती है और ये फिर टूट सकती है। तो इस तरह से प्लेट में इस तरह से तवे के साथ ही निकालेंगे तो रोटी हमारी टूटेगी नहीं। और फिर हमने चारों तरफ भी घी डाला है और थोड़ा सा रोटी के ऊपर भी डाला है। रोटी को अच्छे से घुमा देते हैं। देखा फ्रेंड्स कितने हमने अच्छे से रोटी को घुमाया है, फिर भी इसका एक किनारा थोड़ा सा अलग हो ही चुका है। खैर कोई बात नहीं, इसे हम हटा देते हैं क्योंकि ये सिक चुका है। और फिर से अब हम इस रोटी को अच्छे से पलटे की सहायता से ही पलट रहे हैं क्योंकि अब हमारी रोटी थोड़ी सिक चुकी है। और फिर जब हमें संतुष्टि हो गई कि हमारी रोटी दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में। सभी रोटियों को इस तरह हमने बनाकर तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गुड़ की रोटी सिर्फ ठंडी होने पर ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और इस तरह की रोटी को आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, और बनाइएगा, खाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रोटी आपको कैसी लगी, क्योंकि खाने में ज़बरदस्त स्वादिष्ट लगती है। और जब ये रोटी एक बार आप चाय या दूध के साथ खा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये इस रोटी को हम बिना किसी त्यौहार फेस्टिवल के भी बच्चों के डिमांड पे और बड़ों की डिमांड पर भी अक्सर घर पे बनाया करते हैं और ये खाने में सभी को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब रोटी हमारी ठंडी हो चुकी है तो हमने इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है और फिर ठंडी होने पर ही इसे हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये मज़ेदार सॉफ्ट सी बनकर तैयार हुई है। खस्ता तो बनी ही है, बहुत ही ज़्यादा परतदार भी बनी है, स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। फिर इसको खाने से हमें भरपूर आयरन की मात्रा भी प्राप्त हो जाती है। साथ ही इसको खाकर हमें मिलती है ढेर सारी एनर्जी, वो तो आप खाकर ही जान पाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह की मज़ेदार स्वादिष्ट रोटी ज़रूर बनाना, खाना और हमें लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।